सिर्फ 2 इलायची रोज़, 30 दिन बाद जो बदलाव दिखेंगे शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी रसोई में रखा एक छोटा सा मसाला आपके पाचन को बेहतर महसूस कराने, सांसों को ताज़ा रखने और शरीर को कई तरह से सहयोग देने में मददगार हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात, ज़्यादातर लोग इसे सिर्फ चाय या मिठाई की खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा इलायची के कैसे आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किए गए पॉसिबल फ़ायदे, जिन्हें जानने के बाद आप भी इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहेंगे। लेकिन वीडियो के आखिर में मैं एक ऐसी गलती बताऊंगा जो बहुत से लोग इलायची खाते समय करते हैं। अगर आप भी वह गलती कर रहे हैं तो फ़ायदे कम और परेशानी ज़्यादा हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। पहला फ़ायदा, जो कि कॉमन फ़ायदा है, जो कि हर बार इस तरह की चीज़ों से मिलता ही मिलता है। कौन सा? यह है पाचन का साथी। आयुर्वेद में इलायची को एला कहा गया है और इसे पाचन में सहायक माना गया है। अगर खाने के बाद भारीपन, गैस या अपच जैसा महसूस होता है तो भोजन के बाद एक छोटी सी इलायची चबाना कई लोगों को आरामदायक लगता है। यही वजह है कि पुराने समय में मेहमानों को भोजन के बाद इलायची दी जाती थी, क्योंकि खाने के बाद हम इलायची जब लेते हैं तो हमारी जितनी भी अपच की समस्या है, गैस की समस्या है, भारीपन की समस्या है, उसको दूर कर देती है। इसलिए इलायची खाना बहुत ही फ़ायदेमंद है। दूसरा फ़ायदा, ये भी इसका एक कॉमन फ़ायदा है कि मुंह की दुर्गंध से राहत मिलती है। अगर मुंह से बदबू आती है तो महंगे माउथ फ्रेशनर खरीदने से पहले एक छोटी सी इलायची आजमाई जा सकती है। इसकी प्राकृतिक सुगंध सांसों को ताजगी देने में मदद करती है और मुंह में अच्छा स्वाद छोड़ती है। तो आप महंगे फ्रेशनर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटी सी इलायची लीजिए और आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तीसरा फ़ायदा, गले और जो मौसम बदल रहा है उस पर आराम देता है। मौसम बदलते ही क्योंकि गला भारी हो जाता है। आयुर्वेद में इलायची को कफ को कम करने वाली औषधियों में से एक औषधि में गिना जाता है। इसे बढ़िया गुनगुने पानी या हर्बल चाय में इलायची डालकर पीना कई लोगों को बहुत ही आरामदायक महसूस कराता है। अगर तेज़ बुखार, सांस लेने में दिक्कत या लंबे समय तक परेशानी है तो फिर आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। लेकिन यदि आपको कॉमन फैक्टर समझ में आ रहे हैं, शुरुआती लक्षण समझ में आ रहे हैं, मौसम बदलने के बाद आपको हल्का गले में खराश समझ में आ रही, तो आप इलायची लीजिए, इसको गुनगुने पानी में डाल के इसको पीजिए, देखिए आपको बहुत ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अब चौथा फ़ायदा, शरीर को एंटीऑक्सीडेंट का सहयोग, क्योंकि इलायची में क्या होता है, प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में योगदान दे सकते हैं। यानी एक छोटा सा जो मसाला है, लेकिन ये क्या होता है, शरीर के लिए पोषक तत्वों का बहुत ही बड़ा स्रोत है। अब हम पांचवा फ़ायदा, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है, कि ये मन को ताजगी देता है। क्योंकि यदि आपका मन स्वस्थ है तो आपका तन अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। कभी आपने ध्यान दिया है कि इलायची वाली चाय पीते ही मूड थोड़ा हल्का महसूस होने लगता है, थोड़ा आपको अच्छा लगने लगता है। इसकी सुगंध कई लोगों को ताजगी और आराम का एहसास कराती है ना। हालांकि ये क्या होने की ज़्यादा टेंशन का इलाज तो नहीं है, लेकिन आपको हाँ कुछ हद तक टेंशन से मुक्त कर देगी आपको क्योंकि बहुत अच्छा फील होगा। आपकी कुछ समस्या है, आप तनाव में बैठे हैं, आप इलायची वाली चाय पीजिए, आप देखिए आपको बहुत अच्छी फीलिंग आएगी, आपका जो मूड है ना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मामलों में, टेंशन के मामलों में ये कहीं ना कहीं तो बहुत अधिक फ़ायदा देती ही है। अब छठा फ़ायदा, संतुलित जीवन शैली में मदद करती है। कि कुछ लोग कहते हैं कि इलायची खाते ही वज़न कम हो जाता है, परंतु ये ऐसा कोई वो नहीं है, प्रमाण नहीं है। जैसे मैंने अक्सर और भी वीडियो में बताया है कि वज़न कम करने के लिए तो ये सब चीज़ें तो आप खाइए, इलायची वगैरह, लेकिन आपको नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और आपकी जो सुबह से शाम तक की दिनचर्या वो बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। भोजन है ना, आपका व्यायाम और आपकी दिनचर्या ये जो अच्छी होगी, उसके साथ ये उपाय आप करेंगे तो आपको निश्चित ही सब चीज़ों में लाभ होगा। चाहे वो वजन हो, चाहे वो पाचन हो, चाहे आपकी कोई बीमारी हो, गले में खराश हो, बुखार हो, इत्यादि इत्यादि। लेकिन यदि आप ये सब लेते हुए अपनी दिनचर्या सही नहीं रखते हैं, टेंशन कुछ ज़्यादा लेते हैं, है ना, अच्छा भोजन नहीं करते, तो फिर इनका जो लाभ है वो आपको वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा जो आपको मिलना चाहिए। अब सातवां फ़ायदा सुनिए, ये हृदय स्वास्थ्य पर भी इसके लिए बहुत अच्छे शोध चल रहे, रिसर्च चल रहे हैं।
क्योंकि कुछ शुरुआती जो है रिसर्च में पाया गया है कि इलायची जो है हृदय के लिए भी बहुत ही अच्छी है। हालांकि इसके अभी बहुत ज़्यादा प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका जो है हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। कहीं ना कहीं इसका मतलब ऐसा माना जा रहा है कि हृदय को भी अच्छा बनाए रखने में, उसको स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है। इसलिए इसको दवा तो नहीं, लेकिन स्वस्थ आहार का हम हिस्सा मान सकते हैं। अब 8वां फ़ायदा, प्रतिरक्षा प्रणाली को सहयोग, है ना, सबसे बड़ी बात, क्योंकि आपकी यदि प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी तो आपकी कई बीमारियां तो ऐसे ही भाग जाएंगी। इलायची में जो मौजूद कुछ जो प्राकृतिक यौगिक होते हैं वो शरीर को सामान्य प्रतिरक्षा प्रणाली को सहयोग देते हैं। लेकिन इलायची खाने से इम्यूनिटी बहुत अधिक बढ़ जाएगी, आप ऐसा मत समझें। लेकिन हाँ, यदि आप इलायची खाते हैं तो कुछ हद तक तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और 9वां फ़ायदा क्या है, भूख और स्वाद। अगर खाने में आपको स्वाद नहीं आता है तो आयुर्वेद में इलायची का उपयोग आपके स्वास्थ्य और पाचन को भी प्रोत्साहित करने में बहुत ही मदद करता है, क्योंकि जब इलायची खाते हैं तो आपके मुंह का स्वाद भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब 10वां फ़ायदा क्या है, जिसको आयुर्वेद में विशेष स्थान दिया गया है कि आयुर्वेद के अनुसार इलायची वात का और कफ के संतुलन में बहुत ही सहायक मानी जाती है। इसी कारण इसका उपयोग कई पारंपरिक आयुर्वेदिक योगों में किया जाता है। अब हम जानते हैं सबसे बड़ी गलती, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा इलायची खाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तो बहुत बड़ी भूल है। जैसा मैंने इसके पहले भी कई वीडियो में बताया है कि ये तो कभी नहीं समझना चाहिए कि यदि कोई चीज़ बताई जा रही है और उससे फ़ायदा मिल रहा है तो हम सोचें कि इसको बहुत अधिक मात्रा में हम खाएँ। कोई भी चीज़ जो है आप संतुलित खाएँगे तो आपको वो फ़ायदा करेगी, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा भी नुकसान पहुंचाती है, बहुत कम मात्रा भी नुकसान पहुंचाती है। इसकी जो सीमित मात्रा है, एक रेंज होती है, उस मात्रा में खाने से आपको बहुत फ़ायदा होता है। सामान्यतः 1 और 2 इलायची पर्याप्त है आपको एक दिन में खाने के लिए। अब किन लोगों को इसमें सावधानी रखनी चाहिए, अगर आपको इलायची से एलर्जी है, आपको पित्ताशय की समस्या है ना, तो भाई आपको इस इलायची खाने में थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। इसको खाने से पहले आपको कोई आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह ले लेना चाहिए। अब हम जानते हैं कि दोस्तों कि जो रसोई में रखी छोटी सी इलायची है वह ऐसा कोई मैजिक वाला चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसको हम सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर यह हमको स्वस्थ जीवन शैली का एक उपयोगी हिस्सा हमारे में बन सकती है। अगर आज आपने इलायची के बारे में कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखिए मैं आज से सही तरीके से इलायची खाऊंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगला वीडियो में लौंग, सौंफ या काली मिर्च से रिलेटेड कोई आयुर्वेदिक फ़ायदे बताऊं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद।